भिलाई के जीएनटी स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा के चौथे दिवस रविवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने व्यास पीठ की आरती में भाग लिया और महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, गौरीशंकर अग्रवाल, राजनाथ गांव सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद सरोज पांडे भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में विजय शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों से समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता आती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ आते रहेंगे और 31 मार्च तक प्रदेश के नक्सलवाद मुक्त होने का दावा किया। उन्होंने शहीद जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय यज्ञ कराने की भी घोषणा की। मैं गया महाराज जी के पूर्व में छत्तीसगढ़ में आगमन हुए हैं, उन कार्यक्रमों में भी मैं रहा हूं। मैंने करीब से सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि महाराज जी समाज में अगर कोई ऊंच नीच का भाव है तो उसको दूर करने के लिए कितनी ताकत, कितनी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि समाज में समरूपता है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हमारा समूचा देश आगे बढ़े, सनातनी मान बिंदु प्रतिष्ठित हो, इसके लिए महाराज जी प्राणपण से काम करते हैं। मैंने महाराज जी की यात्रा में महाराज जी के पैरों में छाले देखे हैं और उसके बाद भी उनकी गति नहीं रुकी है। इस बात को मैं देख कर आया हूं मेरे दोस्त। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जो कोई सोचने वाले हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं, उनको हम सब की तरफ से, मैं अकेला क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हम सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उन सब की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए, उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। मैं उनसे पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। मैं उस अभियान के उपरांत भी पुनः महाराज जी का आगमन हो, इस प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में बड़े ही विशिष्ट लोग हम सबके बीच में विराजमान हैं। दीदी सरोज पांडे जी ही हैं और साथ ही साथ संतोष पांडे जी, सांसद राजनाथ गांव से आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, ऐसे सारे महानुभाव आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबको प्रणाम करते हुए पुनः बागेश्वर धाम के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत